यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप लोगों के आमरण अनशन को 10वां दिन हो गया। इन 10 दिनों में सिर्फ मजिस्ट्रेट आते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, लिखते हैं और लेकर के चले जाते हैं। क्या फिर कोई मजिस्ट्रेट आए थे सर आपके पास लिखने के लिए, पूछने के लिए या फिर किसी तरह का आश्वासन देने के लिए? हाँ, ऐसे आप पूछताछ होती है, खाली चले गए, बात नहीं हुआ। ये तो लगता है कि जब से आप आमरण अनशन पे बैठे हैं ये तीसरे चौथे अधिकारी होंगे ना? हाँ, ये अभी दूसरा अधिकारी थे पहले के अलावा। अच्छा, और जो CID वाले लेकर के गए थे लिख करके, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं आया है ना? सब ऐसे आते हैं, CID भी तो रोज आते हैं। अच्छा, रोज आते हैं। सर, कल आप वहाँ बुलाए हैं पूरे डीलरों को, बिहार के पूरे डीलरों को पटना में बुलाए हैं, तो सर क्या आपको मिल रहा है खबर? कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है? आप कह रहे थे कि 22 तारीख से बेहतर रहेगा, क्या उतने लोग पहुँच जाएंगे? अभी भी कह रहे हैं कि 22 तारीख से बेहतर रहेगा। बहुत लोग जुटान होगा, 22 तारीख से अधिक भीड़ होने की संभावना है। लेकिन एक संभावना और विक्रेताओं के लिए कहना चाहते हैं कि भीड़ सरकार को मालूम हो गया है, तो जहाँ तहाँ रोक सकती है गाड़ी। तो हम कहते हैं पटना में जहाँ भी रोके गाड़ी वहाँ छोड़ करके अपना पैदल पहुँचे यहाँ, ये ना होगा। या फिर अगर ट्रेन की सुविधा है तो ट्रेन से पहुँचे? हाँ, जैसे भी हमें, लेकिन जहाँ गाड़ी को रोकते है वहाँ रोक करके पैदल हमें, दूसरे व्यवस्था यही नहीं होगा। ये बहुत काफी हो जाएगा, बहुत काफी। तो मतलब सरकार जो है हर हाल में आपके प्रोग्राम को विफल करने का प्रोग्राम बना के बैठी है। संभावना हम कर रहे हैं। जी सर, संभावना अपना व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल। इस मन हो सकता है। सरकार जो है मतलब डीलरों की मांगों को पूरा नहीं करेगी और उसके प्रोग्राम को विफल करेगी, ऐसा आपको लग रहा है? आप एक बार कुछ दिन पहले कह रहे थे सर कि ऐसा पता चल रहा है कि सचिवालय में मांग को पूरा करने के लिए किसी तरह की चर्चा चल रही है। क्या वो चर्चा धीमी हो गई या अभी भी चर्चा चल रही है सर? अधिकारी के बीच में चर्चा है, ये चल रही है। सरकार भी चर्चा के लिए है, सरकार भी सब कुछ है, मंत्री वगैरह सब है चर्चा में है। लेकिन अब कल यहाँ क्या करती है, आगे हम लोग क्या करते हैं तो कल ही निर्णय होगा। बिल्कुल, क्योंकि परसों तो फिर मंत्रिमंडल का बैठक या कैबिनेट का बैठक जो होता है तो वो तो मंगल का मंगल होता है, तो उम्मीद है कि परसों फिर बैठक होगा तो उसमें कुछ निर्णय ले सकती है सरकार। तो कल ही पता चलेगा। तो सर वहाँ पे जो लोग जमा होंगे उनको जमा करने का असल मकसद क्या है सर? सिर्फ भीड़ खिंचवाना या किसी तरह का फिर निर्णय लेना? भीड़ दिखा के मतलब क्या होता है? जी, सरकार को संदेश देना कि सरकार अगर नहीं देती है तो हम लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ है
अक्सर पहले क्या होता था कि एक बार कुछ हुआ, उसको वार्ता हुई, वो जाकर बैठ गया और अनवरत धरना पर आमरण अनशन पद यात्रा आंदोलन करने से सरकार भी सोचे ना कि ज्यादा सुरक्षित है, और सरकार के प्रति तो है जो कि आक्रोश बहुत ज्यादा है। डीलर तो कुछ भी कर सकता है, डीलर इस बार डरने के मूड में नहीं है, बहुत आक्रोशित है। और आगे क्या रणनीति क्या होगा तो कल ही तय हो जाएगा। अगर सरकार बात नहीं हुई तो आगे की रणनीति तय होगी। कहे कि मरता क्या नहीं करता, ये कहावत है। बिल्कुल सही बात है। और सरकार को जरा सा भी नहीं सोच में आ रहा है कि आखिर जिस विक्रेता को 10, 20, 30 किलो आवंटन है तो उसका परिवार कैसे चलेगा। आज सीतामढ़ी में पति पत्नी की मृत्यु हो गया है, मृत्यु नहीं, आत्महत्या किया है। उसका कारण क्या है? तंगी है। और ये भी नहीं शर्म है कि एक थोड़ा सा हम कमीशन देते हैं, 8 महीने से कमीशन नहीं देगी सरकार। यह शर्म नहीं आता है कि गोदाम में खाद्यान्न कम मिलता है और वहाँ से पूरा कराने की सरकार को क्षमता नहीं है और विक्रेता को प्रताड़ित कर रहा है। तो सरकार के नीति के मुताबिक पति पत्नी की हत्या हुआ। एक और है जो समस्तीपुर में विक्रेता बीमार था और पैसा के अभाव में इलाज नहीं करा सका तो मर गया। तो ये इसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है। इसको मंथली है जो दिया देना चाहिए, मंद जो भी कमीशन दे रहा है वो देना चाहिए। सरकार की जब खाद्यान्न कम दे रहा है तो पहले खाद्यान्न के इसको सुधार करना चाहिए। तो ये संबंध सरकार न करके डीलर को भयभीत करते रहता है, बड़ा प्रताड़ित करते रहता है। तो विक्रेता में हर दिल और दिमाग के रहता है, तो उसका दिमाग तो जब चोट पड़ा तो वो आत्महत्या किया। तो इसका दोषी तो सरकार ही ना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम सोच रहे हैं कि आंदोलन हमारा समाप्त होने के बाद उसके पीड़ित परिवार से ले लेंगे और सरकार के खिलाफ है, वहाँ के पदाधिकारी के खिलाफ है, हाई कोर्ट में है कि केस दायर करेंगे। यही विचार है। मतलब ये सारा चीज जो है कल के बैठक के बाद जो है वो निर्णय हो जाएगा सरकार के रवैये को देखते हुए कि सरकार क्या करती है, इसके बाद ही। हाँ ये करेंगे। आंदोलन बंद नहीं होगा। सरकार जो सोच रही है कि डीलर को तबाह करके हम बंद कर देंगे, वो संभव नहीं है। आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा जब तक कि मांग पूरी ना हो जाए। हर हाल में जारी रहेगा। और डीलर को जो सरकार द्वारा चाह रही है सरकार कि डीलर के चोरी के जो सर्टिफिकेट देके बना है रखे हुए है और चोरी के सर्टिफिकेट बना कर रहेगा, वो अब नहीं चलेगा। हम लोग
स्वच्छ रूप से रहना चाहते हैं और एक अच्छे इंसान के मानवता को बना करके रखना चाहते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। मांगों को लेकर के आप अभी तक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है और कल लोग पूरे बिहार स्टेट के डीलर जमा होंगे और जैसा वहाँ पे निर्णय होगा उसी हिसाब से फिर आगे काम किया जाएगा, यही ना सर? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल जनध्वनि न्यूज पे। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।